हमारे विद्यापति जी मैथिल कोकिल माने जाते, बड़े अच्छे अच्छे शंकर जी के भक्त थे, शिव के भजन करते थे, भगवान की लीलाएं बहुत गाया करते थे। भगवान कृष्ण के बड़े सुंदर सुंदर विद्यापति जी के पद हैं। शंकर जी इनके पदों को सुनने के लिए बड़े लालायित रहते थे। तो शंकर जी बालक का वेश बनाकर आ गए विद्यापति जी की सेवा में, रहने कपड़े धोना, बुहारी लगाना। अच्छे जो बड़े लोग होते हैं ना, दार्शनिक हों, बड़े पंडित जी हों, बड़े जितने लोग होते हैं, इनकी श्रीमती थोड़ी कर्कश हो जाती है, क्योंकि इनको घर में ध्यान नहीं देना होता है, बाहर के लोगों में ज़्यादा उलझे रहते हैं, तो पत्नियां थोड़ा सा चिड़चिड़ी हो जाती हैं कि हमको उतना ध्यान नहीं देते, तो बहुत चिड़चिड़ी थी। एक बार विद्यापति जी, और उसका नाम रख दिया उगना। उगना बड़ी सुंदर कथा है। तो एक बार कहीं दर्शन करने जा रहे थे, तो विद्यापति जी को प्यास लगी। उगना बड़ी जोर की प्यास लग रही है, बड़ी तेज धूप है, कहीं पानी बने, पठार पर कहाँ पानी से लाऊंगा, तो पठार है ये। शायद देवघर जा रहे थे दर्शन करने के लिए बंगाल, तो बोले देख देख कहीं मिले, बहुत कंठ सूखा जा रहा है, चला नहीं जा रहा। तो उगना गए झाड़ी के पीछे, ये तो साक्षात शंकर जी थे, जटा खोली और गंगा जी से गंगा जी प्रकट की, और वो तो कमंडल भर लाए। तो विद्यापति जी ने जल पिया। बोले उगना इतना शीतल, इतना मधुर, इतना सुंदर जल, यहाँ कौन सा कुआ बावड़ी मिल गई तुमको, ये कहाँ से लाए? अरे बोले जल पियो, कहाँ से लाए, इसका क्या लेना था, आम खाओ, पेड़ गिरने से क्या होता। बोले नहीं बता तो सही, इस पठार पर इतना सुंदर जल कहाँ से आ गया, बिल्कुल गंगा जल जैसा स्वाद। अरे जल पीजिए ना, आपने पीजिए, प्यास आगे बढ़े। पीछे पड़ गए। जब पीछे पड़ गए तो भगवान को जटा और रूप दिखाना पड़ा, भगवान शिव प्रकट हो गए। ओहो, विद्यापति जी तो चरणों में गिर गए। अरे राम राम, मैं भगवान शिव से सेवा कराता रहा, वस्त्र धुलवाता रहा, लंगोटी धुलवाता रहा, पैर दबाता रहा, झूठे बर्तन मलवाता रहा, अपनी झूठे खिलाता रहा। ओहो प्रभु क्षमा करें, प्रभु क्षमा करें। आ गए। अब क्रम बदल गया, क्रम बदल गया, तय हो गया कि अब आप सेवा नहीं करें, अब आपकी सेवा मैं करूंगा। तो थाली आती है, पहले उगना को भोजन कराते हैं, और विद्यापति जी बाद में प्रसाद पाते हैं। उगना के पैर दबाने लगे, पत्नी चिढ़ने लगी, बुद्धि बिगड़ गई है क्या, इस नौकर के झूठन खा रहा है, नौकर के कपड़े धो रहा। अभी कैसे मालूम है कि नौकर नहीं है तो जगत का बाप है। और एक बार इतनी क्रोध में आ गई कि लेके गरम क्या होती है वो जलती हुई लूकटी, आकर जब उगना का झूठा ये खाने लगे, बोले तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और एक जब मारा डंडा तो रहा नहीं गया, और विद्यापति जी ने कहा पगली, जिसको तू नौकर समझती है जगत का बाप है, जिसके तू प्रदोष व्रत रखती है वो भगवान शिव है। उगना तो गायब हो गई, पहले से तय कर दिया था कि आपने जैसी मेरी बात खोली हम चले जाए। अब तो इतने विरह में रोए, इतने विरह में रोए, और रोते रोते ही प्राण छोड़